प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम आप सभी से दो चार प्रश्न पे, दो चार सवाल पे बात करेंगे। ज्यादा बात नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे विषय आते जाते हैं और मुख्य जो बात हमें कहनी होती है उस मुद्दा से हम भटक जाते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट था, हम आशावादी कैसे बने, आकर्षण का क्या नियम है, ये कैसे कार्य करती है, हम अपने सोच को कैसे हकीकत में बदलें, जो सबका होता है वो किसी का भी नहीं होता है, कैसे और क्यों। तो हम जो बात करेंगे, 3 तरह की हमारी स्थिति होती है, आंतरिक स्थिति। व्यक्ति 3 अवस्था में जीता है। एक होता है राजसी, दूसरा होता है तामसी और तीसरा होता है सात्विक। तो जब व्यक्ति तामसी में जीता है तो तमस में जीता है तो वह व्यक्ति जो है क्या करता है, आसुरी प्रवृत्ति का काम करता है। शराब पीना, चोरी करना, व्यभिचार करना, बहुत सारे गलत क्रियाकलापों में वह इन्वॉल्व होता है। वह आसुरी प्रवृत्ति में जीता है। वह लूट खसोट, हत्या, मर्डर, किसी भी तरह से आगे बढ़ जाना, किसी भी तरह दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ जाना, वह जो स्थिति होती है तामसी प्रवृत्ति का होता है। दूसरा होता है राजसी प्रवृत्ति का। राजसी प्रवृत्ति का होता है अच्छा खाना, अच्छा पीना, ऐश्वर्य में जीना, अच्छे गाड़ियों पे सफर करना, अच्छे मकानों में रहना, यानी ऐश्वर्य में जीना, बहुत राजसी सुख सुविधाओं में जीना। वह प्रवृत्ति जो होती है, वह अवस्था होती है हमारी राजसी प्रवृत्ति। और तीसरी होती है सात्विक। सात्विक होता है अध्यात्म, ज्ञान, दर्शन, संतत्व, धर्म, इन सब चीजों में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना, समर्पित कर देना। तो सात्विक व्यक्ति जो होते हैं वे संत मार्गी होते हैं, वे धर्म के मार्ग के पथिक होते हैं, वे सत्य के खोजी होते हैं। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं, आपको राजसी प्रवृत्ति की भी बात करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, हम आशावादी कैसे बने। तो आशावादी बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है। आशावादी व्यक्ति कौन है? आशावादी व्यक्ति जो होता है क्या करता है कि हर आपदा में अवसर खोजता है, अवसर देखता है। कोई भी आपदा हो उसमें वह अवसर की तलाश करता है। और निराशावादी जो होता है ना, हर अवसर में आपदा देखता है। जैसे कि मान लिया कि कोई व्यक्ति कोरोना काल में उसको किसी ने आपदा समझा और किसी ने उसमें अवसर देखा, तो उस समय वह क्या किया, मास्क का व्यापार किया, वैक्सीन का कारोबार किया, किसी ने डोनेशन लेने का व्यापार किया। वह आपदा में अवसर की तलाश किया, उसने आपदा में अवसर खोजा, वह आशावादी था। तो आशावादी व्यक्ति जो होता है ना, क्या करता है, आपदा में अवसर खोजता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुरूप वो ढाल लेता है। और निराशावादी व्यक्ति जो होता है ना, वह अवसर में भी उसको आपदा नजर आती है। जैसे वह किसी कार्य को शुरू ही नहीं करेगा, किसी बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं, व्यापार में, तो हमको घाटा लग जाएगा। हम कुछ भी करेंगे, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। वह जो है ना डर में जीता है। तो निराशावादी जो व्यक्ति होता है वह डर के कारण अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाता है। तो निराशावादी व्यक्ति जो होता है ना, बढ़िया अवसर भी जो है ना खो देता है। कहा गया है कि सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन निरंतर प्रयास करने से एक दिन जरूर मिलती है।
जो व्यक्ति आशावादी होता है उसको सारे लोग भी छोड़ देते हैं तो भी वह अपने पथ से, अपने मार्ग से पीछे नहीं मुड़ता है, अडिग रहता है और निरंतर आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी आप पढ़ेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन 3-4 साल 5 साल तक कम बोलते थे, वे मंद बुद्धि के थे। लेकिन मंद बुद्धि के इस स्तर के थे कि लोगों को लगता था कि वे मंद बुद्धि के, लेकिन वे मंद बुद्धि के नहीं थे, अंदर से बहुत बुद्धिमान थे। जब वे अपने स्कूल में गए तो मैथ के टीचर ने उनको पढ़ाना नहीं चाहा, वो उसको बोरिंग लगा और स्कूल के सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। उसके क्लासमेट जो थे, क्लास सहपाठी थे, उनके जो स्कूल में पढ़ने वाले जो उनके छात्र मंडली थी, जो उनके क्लासमेट थे, वे उनका मजाक उड़ाए। और उस स्कूल का टीचर क्या किया कि एक चिट्ठी लिखा और लिफाफा में लेकर के आके उनके माँ को दे दिया और बोला कि आप इसको पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, इस बच्चा को हम नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि यह बच्चा जो है ना बिल्कुल मंद बुद्धि है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत छोटे थे, वे उस पत्र को नहीं पढ़ सकते थे। वे अपने माँ से पूछे कि माँ बताओ यह कैसी चिट्ठी है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने कहा कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका जो बच्चा है ना औसत बच्चों से बहुत अधिक तेज है, बहुत जीनियस है, ब्रिलियंट है। यह इतना तेज है कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसको पढ़ाने के लिए हमसे योग्य शिक्षक और योग्य जो है ना स्कूल में दाखिला करेंगे। और यह बात जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को इतना प्रेरित किया कि वे जो है अपने आप को इतने आशावादिता से, इतना सकारात्मकता से भर गए कि वे यह साबित किया कि दुनिया के, विश्व के सबसे बुद्धिमान लोगों में आज उनकी गिनती होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बाद में उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था आपका बच्चा मंद बुद्धि है, लेकिन अब आपका बच्चा मंद बुद्धि है, हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसको दूसरे स्कूल में दाखिला करा दीजिए, यह पढ़ने लायक नहीं है, ये लिखा हुआ था। लेकिन उनकी माँ ने ऐसे सकारात्मक ढंग से उस बात को समझाया कि अल्बर्ट आइंस्टीन उस अपने आप को उस तरह समझ गया कि वास्तव में हम औरों बच्चे से हटकर हैं, हम में ज्यादा प्रतिभा भरी हुई है, हम ज्यादा टैलेंटेड है, और वे साबित भी किए। तो यह होता है आशावादिता। आशावादी व्यक्ति जो होता है हर आपदा में अवसर ढूंढता है, और निराशावादी व्यक्ति जो होता है ना हर अवसर में आपदा ढूंढता है। आप उसको कितना भी अच्छा कार्य दीजिएगा जिसमें उसको ख्याति भी फैलने वाली होगी, बिजनेस में भी वो आगे बढ़ने वाला होगा, लेकिन वह कदम ही नहीं बढ़ाएगा, वह एकदम अपने आप को झोंकेगा नहीं, अपने आप को वहां नहीं लगाएगा। निराशावादी व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, और आशावादी व्यक्ति जो होता है ना विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित करता है। यह जो पहचान होता है आशावादी व्यक्ति का होता है। तो आशावादी व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को साबित करता है, हर परिस्थिति को झेल करके, हर विपरीत परिस्थिति को झेल करके वह आगे बढ़ता है, अपने आप को साबित करता है कि हम किसी भी स्थिति को मोड़ सकते हैं और किसी भी स्थिति में अपना जो है जीत का, बुलंदी का झंडा फहरा सकते हैं। यह सांसारिक और राजसी लोगों के लिए राजसी बातें मैं आज कर रहा हूं, आपको सात्विक आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है आकर्षण का क्या नियम है, ये कैसे कार्य करती है। तो आकर्षण का नियम क्या है? इसको कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का जो सिद्धांत है, आकर्षण का नियम है, इसका जो प्रिंसिपल है आकर्षण का, जब हम किसी चीज के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम उसको चाहते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो हम पैसे के पीछे आकर्षित होते हैं।
कोई बहुत सुंदर महिला है, कोई कामुक व्यक्ति है, कोई कामी व्यक्ति है, तो वह कोई सुंदर स्त्री के पीछे आकर्षित होता है। तो हम आकर्षित होते हैं, हम जिस चीज को हम जब आकर्षित होते हैं तो उस चीज के पीछे उसको पाने के लिए हम पागल हो जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ आकर्षित हो जाएंगे और उसको पाने के लिए चले जाएंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कार्य करता है? जैसे मान लिया कि आप उसको कैसे हकीकत में बदलेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कार्य करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे कार्य करता है, जैसे मान लिया कि आप कोई मकान बनाते हो तो मकान सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है। आप सोचते हो कि मैं 6 रूम का अपना भवन बनाऊंगा, मैं 10 रूम का भवन बनाऊंगा, वो आपके दिमाग में बनता है। फिर जब उस पर आप आगे बढ़ते हो तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, उसका आप नक्शा इंजीनियर से बनवाते हो। तो नक्शा बनवाने से ही जो है ना आपका मकान नहीं बन जाता है। उसके लिए ईंट, बालू, सीमेंट, छड़, उसका ठेकेदार, मिस्त्री, उसका जो भी इंजीनियर है, आपको उसकी जरूरत पड़ती है और इसके लिए पैसों की भी जरूरत होती है। तो जब हम किसी भी चीज को, आकर्षण का नियम ऐसा है कि जो चीज हम चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन हम उसके लिए हम उस पर कार्य भी करेंगे। हम सिर्फ बैठ के सोच लेंगे तो नहीं हो जाएगा। एक बच्चा मान लीजिए कि उसको भूख लगी और वो सोच रहा है कि हम रोएंगे तो हमारे रोने चिल्लाने से हमको भोजन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा उसको। तो जब हम किसी भी चीज को, आकर्षण के नियम को कार्य रूप में देंगे, उसको आचरण में लाएंगे। जैसे मान लिया आपने बुक पढ़ लिया और बुक में पढ़ के बुक में छोड़ दिया, तो वह बुक का जो ज्ञान है वो आपके पास नहीं आया। तो बुक का ज्ञान हम प्राप्त करने के लिए हम उसको अपने अंदर लाएंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे। कोई भी चीज को जब तक हम आचरण में नहीं लाते हैं तो वह बातें वहीं रह जाती हैं। तो आकर्षण, जैसे आप मान लियो कि मैं राजा हूं, आपने मान लिया कि मैं राजा हूं, तो आपको जो है राजा की तरह एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी। राजा की तरह आपको रहना होगा, राजा की तरह आपको कपड़े पहनने होंगे, राजा की तरह आपके व्यक्तित्व को विकास, बुद्धि का विकास, शिक्षा का विकास, लीडरशिप का, नेतृत्व का विकास, लीडरशिप का अपना विकास सब करना होगा, तब वह कार्य रूप लेगा। ऐसे नहीं है कि जो ऐसा करे। तो जो भी होता है ऐसे कार्य करता है जब हम आकर्षण के नियम को काम में जब लाते हैं तो वह उसके लिए हम उस कार्य को करते भी हैं। अच्छा, अब हम हकीकत को, जो भी सपना होता है, हमारा ड्रीम्स होता है, उसको हम हकीकत में कैसे बदलें? तो हकीकत में बदलने के लिए जैसे मान लिया निरंतर उस पर कार्य करना होता है। एक मूर्ख व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ते पढ़ते उस चीज को सीख जाता है। जैसे कहा गया है कि एक रस्सी भी जो है ना सील पर चलते चलते उस पे निशान छोड़ देती है। पानी भी गिरते गिरते पहाड़ को, पत्थर को तोड़ देती है। तो जब हम किसी कार्य को, किसी सपना को, किसी ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहेंगे तो उसके लिए निरंतर उस पर कार्य करना होगा, उसमें कमियां और खूबियां भी ढूंढनी होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे, एक हमारा क्वेश्चन था और कि जो सबका होता है वो किसी का भी नहीं होता है। जैसे आपको लगेगा कि अजीब सवाल है, लेकिन जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे मान लिया खुदा, ईश्वर, तो खुदा ईश्वर तो सबका है, सब में है, लेकिन वह सबका है, सब में है, हर जीव जंतु का है, सब में है, आपका है, हमारा है, सारे यूनिवर्स का है, सभी यूनिवर्स उसी का है, वह सबका है। हम कहते हैं ना ईश्वर सबका है, सब में है, सबका। लेकिन क्या आप बताइए कि वो जो ईश्वर है, सभी साथियों का वेलकम। नेट का प्रॉब्लम था, हमारे शाहिद जी से लेकर के खिलाड़ी राय से लेकर के जितने भी लाइव है सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूँ। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब हम बात करते हैं कि जो सबका होता है वो कैसे किसी का भी नहीं होता है। जैसे मान लिया ईश्वर सबका है, सब में है, लेकिन
यदि मान लीजिए कि वो बकरा में भी है, वो आपको मान लीजिए मुर्गा मुर्गी में भी है, लेकिन क्या मुर्गा कटता है मुर्गी कटती है तो बचाने आता है? क्या आपको जब कहीं लाठी पड़ती है डंडे पड़ते हैं तो क्या वो बचाने आता है? सब में है, सबका है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से वो आकर के आपको नहीं बचा सकता है। तो सबका है, सब में है, सबका होता है, वो किसी का भी नहीं होता है। जैसे आपको हवा भी सबका होता है, ऑक्सीजन भी सबका होता है, सब लेते हैं, लेकिन आप बताइए जब वह हवा आंधी का रूप धारण करती है तो क्या वह किसी आध्यात्मिक ज्ञानी के घर को छोड़ करके बाकी किसी अच्छे बुरे का करती है? उसका नुकसान करती है? नहीं करती है। जैसे आप देखिए सूरज का जब तेज धूप होता है तो धूप सभी को लगती है, जीव जंतु सभी को लगती है, बहुत सारे को धूप से जला देती है। धूप इतनी होती है, इतनी गर्मी होती है कि हम लोगों की लू लग जाती है, सन स्ट्रोक लग जाती है। और हम तो सूरज भी सबका है, सभी को ऊर्जा दे रहा है, सभी को रोशनी दे रहा है, लेकिन वह सबका है और किसी का भी नहीं है। उसी प्रकार आप जो एक बिजली है तो बिजली का करंट बिजली बनाने वाला का हुआ है क्या? जब वह करंट को आप छुओगे तो आप ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, तो क्या वह आपको छोड़ देगी? वह सबको बिजली का करंट लगेगा, झटका लगेगा, आप मरेंगे। और उसी प्रकार अग्नि जो है जलाने का काम करती है। तो यदि घर में आग लग जाए और उसमें कोई ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी ज्ञानी कोई भी सोया, उसमें कीमती सामान पड़ी हो या उसमें रद्दी सामान पड़ी हो, उसको जलाने में वो भेद करेगा। लेकिन अग्नि जो है हम सभी को भोजन पकाने का काम करती है, हम सभी को जीवन देने का काम करती है। उस अग्नि का हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, और उस अग्नि नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। सूर्य की रोशनी नहीं तो हमारी ऊर्जा नहीं है, जीवन नहीं है। हवा ऑक्सीजन नहीं है तो हमारी जीवन नहीं है। तो ये सबका है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वे में आपके किसी के साथ नहीं है। अच्छा, पानी भी है, जो जल है, जो फ्लड आता है, जो बाढ़ आता है, तो बाढ़ में क्या हुआ, घर किसी का जो भी उस के रास्ते में आता है सभी घर को जमींदोज कर देता है। ईश्वर खुदा भी सभी का, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी के बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि वह जो तटस्थ है उसको अच्छा बुरे का कोई मतलब ही नहीं है, उसका अच्छा बुरा का कोई मतलब ही नहीं है। तो वह जो है इन सब चीजों का एक करता है, क्योंकि वह तटस्थ है, वह अच्छा बुरा में भेद नहीं करता है, वह बीच में तटस्थ है, वह विटनेस है, वह साक्षी है, वह शून्य है, वह किसी का भी नहीं है, न वह पापियों के साथ है न पुण्यात्मा के साथ है, वह तटस्थ है। और अब आप बताएं कि अग्नि यदि नहीं जलाए तो क्या उसकी क्षमता, पावर, उसका स्वभाव पर आप तो उंगली उठाएंगे? पानी यदि आपकी प्यास नहीं बुझाए, वह भेदभाव करे, तो उसके जो है स्वभाव पर, उसको जो नेचर है उस पर आप उंगली उठाएंगे? तो मित्रों, जो सबका होता है किसी का नहीं होता। जैसे आपने मान लिया, छोटी सी सांसारिक दुनिया में मान लिया, आप बाजार में जाते हो, तो बाजार में जब आप जाते हैं तो एक मान लीजिए एक वेश्यालय है, आप वहां जाते हैं तो वहां पे जो बैठी हुई है वेश्या, तो क्या वह सबकी है? लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से किसी की है? नहीं है, वह बाजार की चीज है। तो मेरे शाही जी धन्यवाद, मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को थोड़ा मतलब सरलता से समझा सकूं और मैं भी समझ सकूं आप सभी से। आपका ये विचार बहुत सराहनीय होता है। और हम बात कर रहे थे कि हम अस्तित्व को हम में एक क्वेश्चन छूट गया था कि अस्तित्व नाक कहना नहीं जानती है। जैसे हम बोलेंगे कि मैं बीमार नहीं हूं, तो अस्तित्व सुनेगा कि मैं बीमार हूं। जब आप किसी के लिए नेगेटिव वे में बात करेंगे, आप बोलेंगे कि मैं बुरा नहीं हूं, तो अस्तित्व सुनेगा कि मैं बुरा हूं, मतलब ये बुरा है। अस्तित्व जो है ना, वह क्या है ना, वह लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है, और वह सार्वभौमिक है। यूनिवर्स जो है सार्वभौमिक है। यूनिवर्स क्या है? सार्वभौमिकता, शून्यता, सब जगह है।
तो वह क्या करता है ना, हम जैसे कहते हैं विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, जैसे कहते हैं तो ये अच्छी बात है। जैसे बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहने का मतलब सभी सुखी हो, सभी निरोग हो और सभी का जीवन अच्छा हो, हम किसी के दुख के भागी नहीं बने। अब बात करते हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप नेगेटिव वे में बोलेंगे कि मैं इनका बुरा नहीं चाहता हूं, तो यूनिवर्स को सुनाई देगा कि यह उसका बुरा चाहता है, क्योंकि वह नो नहीं कहता है। नो कहता तो अच्छे बुरे के ख्याल पर वो क्या करता, बुरे लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता, धूप बंद कर देता, जमीन पे नहीं चलने देता, आकाश छीन लेता, उसका जीवन छीन लेता। तो वह हमेशा जो है ना अनकंडीशनल लव करता है यूनिवर्स। वह शर्तों के आधार पर नहीं देता, वह सिर्फ पॉजिटिव है, वह सकारात्मक है, वह आपको सकारात्मक एनर्जी देगा। वह रोज सुबह सूरज निकलता है, रोज आपको एनर्जी देता है, धूप देता है, प्रतिदिन उसका कार्य है। 24 घंटा हमेशा स्पेस में ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन मिल रही है बिना शर्त के, उसका आपने कोई फीस नहीं भरा है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, ऑक्सीजन का फीस भरेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बिल बनता है। लेकिन यह जो यूनिवर्स है आपको दिए जा रहा है अनकंडीशनल लव, बेशर्त प्रेम। हम जब किसी के साथ कुछ काम करते हैं तो डीलिंग करते हैं, हम उसमें शर्त लगाते हैं, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म पे लिखा रहता है कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, वो हाइडन होता है, छुपा हुआ होता है, नियम और शर्तें अप्लाई होती है, लेकिन वहां कोई शर्त नहीं, बेशर्त है। तो अस्तित्व में जब भी आप कुछ बोले तो आप बोले हम स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, सभी का भला हो, सभी स्वस्थ हो, सभी अच्छे। ये नहीं बोले, उसमें नेगेटिव नो का प्रयोग नहीं करें। नो का प्रयोग करेंगे तो यदि बीमार नहीं होगा तो बीमार हो जाएगा। यदि आप उसके यहाँ पे नहीं का प्रयोग करेंगे कि यह घटना नहीं होना चाहिए, तो आपको जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, उसको सुनाई देगा घटना होनी चाहिए, क्योंकि वह जो है ना हमेशा होना होना होना, उसका स्वभाव ही है होना। वह हमेशा होना ही, बीइंग है, हमेशा होना, हमेशा वो प्रेजेंट मतलब मोमेंट में रहता है, प्रत्येक क्षण उसका प्रेजेंट है। वो कभी फ्यूचर, आपका पास्ट कुछ नहीं होता है ना, ये नहीं होता है। हम लोग के लिए होता है पास्ट फ्यूचर, हम लोग साल दिन महीना बनाए, लेकिन पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए सब नहीं होता है, यूनिवर्स के लिए नहीं होता है। यूनिवर्स बेशर्त होता है, अनकंडीशनल होता है, यह बात आप नोट कर लो। इसीलिए नेगेटिव वर्ड का प्रयोग मत करो। नेगेटिव वर्ड का प्रयोग आप करोगे तो वह पॉजिटिव मिलेगा, ना को हाँ में लेता है। इसलिए ना उसके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं है, उसके लिए सुख दुख कुछ भी नहीं है, वह तटस्थ है, वह विटनेस है, साक्षी है। इस चीज को समझने की जरूरत है साथियों। तो सभी मित्रों को मैं ये कहूंगा कि आप धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी चल रहे हैं तो आप अपने आप को भी जानिए, और ये दुनिया, प्रकृति, परमात्मा कैसे बना है, परमात्मा अपने आप को कैसे विस्तृत किया, आप और हम क्या हैं। और जब आप इन चीजों को जान जाएंगे तो आपको भेद मिट जाएगा। आप किसी में भेद नहीं करेंगे, न पापम न पुण्यम, न पाप में, न पुण्य में, न वेद में, न तीर्थ में, कोई चीज में भेद नहीं करेंगे। परमात्मा यदि पापी नहीं बनाता तो पुण्यात्मा की पूजा नहीं होती। यदि आपकी मृत्यु नहीं होती तो आप भगवान की भक्ति नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपको अमरता की वरदान मिल जाने के बाद आपने देखा होगा कितने आश्रित प्रवृत्ति के राक्षसों ने कितने जो है देवताओं को नष्ट करना चाहा, ब्रह्मा तक को नष्ट करना चाहा, शंकर तक को नष्ट करना चाहता है। एज एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन आपको मौत से डर है, तब आप धर्म, कर्म, अध्यात्म, पाप पुण्य के चक्कर में पड़े हुए हैं। यदि मृत्यु नहीं होती ना तो आप नहीं डरते। लेकिन मृत्यु भी नहीं है, इसको जानना है। मृत्यु भी क्या नहीं, गहरी चीर निद्रा है, वह मृत्यु भी नहीं है। तो साथियों, मैं आप सभी के बीच अपनी कम जानकारी में, कम ज्ञान में आप सभी के बीच आता हूँ। यहाँ पर हमसे गलती भी हो सकती है, बहुत सारे हमारे एक्सप्लेन डिफिनेशन औरों से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप अपने स्तर से सोचेंगे, आप अपने स्तर से इसको समझेंगे और अपने बुद्धिजीवी वर्ग से, सत्संगी लोगों से
जो किताबी बातें नहीं, किताबी बातें मैं नहीं करता हूँ, किताबी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद को अनुभव कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट पर आधारित बात करता हूँ। और यह मेरा हॉबी है। अध्यात्म जो है और खुद को जानना, आत्मा परमात्मा से लेकर के सॉल सारी चीजों पर चर्चा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। क्यों? हम जीवन में क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं। हम कुछ भी नहीं। यहाँ पे इस धरती से प्रधानमंत्री भी एक सुई लेके नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन आप जो अपने कर्म को करते हैं, आप जो ध्यान अध्यात्म में अपने आप को जो कुछ करते हैं, तो वो आपके साथ जाएगा। कबीर ने लिख दिया कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। कबीर ने इस शरीर को ज्यों का त्यों रख दिया, क्योंकि उसने अपने शरीर से, मन से, कर्म से, वचन से किसी भी तरह से कोई पाप नहीं किया। तो दागदार नहीं बनाना चाहिए। दागदार यदि आप नहीं बनाएंगे तो आप स्पिरिट में खो जाएंगे और आपका जो सूक्ष्म शरीर है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर 1000 साल, 500 साल अपने शरीर से जिए थोड़े ना है। उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाला, उन्होंने ऐसा संदेश दिया हम सभी को कि हम सभी उनकी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? वे जो कर सके वो हम नहीं कर पाए। तो महावीर हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, कृष्ण है, राम है, रहीम है, रहमान है, पैगंबर साहब हैं, आपको मंसूर है, लायला है, राबिया है, अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है, खलील जिब्रान है, रूही है, रूमी है। तो बहुत सारे हैं। नंबर ऑफ एनलाइटनमेंट हम बता नहीं सकते हैं। ये सारे एनलाइटनमेंट हैं, ये डायरेक्ट कनेक्टेड टू गॉड है, गॉड ही है। जो भी बुद्ध होता है ना, वो गॉड ही होता है। वो भी तटस्थ रहता है, वो परम शांति में रहता है, शून्य में रहता है, मौन में रहता है। और बुद्धत्व क्या है? सांसारिक उलझनों से, आपके विचार के उलझनों से मुक्त हो जाना ही बुद्धत्व है। साइलेंस में आना, मौन में आना ही बुद्धत्व है। ये थोड़े ना है कि बुद्ध का 2 हाथ है तो 4 हाथ हो गया, कोई प्रकाश निकल गया, ऐसा नहीं है। अंतर प्रकाश, जो अंदर की प्रकाश होती है। अज्ञान क्या अंधकार है और ज्ञान क्या प्रकाश है। कोई रोशनी से, टॉर्च से, अंधेरा से नहीं लेना। अज्ञान से मुक्त होना, अज्ञान से मुक्त होना ही प्रकाश है। जब तक हम अज्ञानी हैं, जब तक हमारे पास ज्ञान है, तब तक हम अंधकार में हैं। जैसे ही ज्ञान को प्राप्त हुए हम प्रकाश। ये लाइट का इसका संबंध नहीं है, हमारे अंतःकरण से उसका संबंध है। तो मित्रों, इस पृथ्वी पे जो उलझन मुक्त हो गया, जो परम शांति, परम शून्य को उपलब्ध हो गया, वही बुद्ध हो गया। वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, रहीम, रहमान सब हो सकते, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी, उसके लिए आपको त्याग करना होगा, उसके लिए आपको साधना करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, समर्पण करना होगा। ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आस्था धर्म के नाम पर आप कुछ भी करते रहिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। कर्म कांड पाखंड में उलझे रहेगा, उससे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा देर के लिए भ्रम हो सकता है, लेकिन उस भ्रम से आपका कल्याण नहीं होने वाला, मेरा भी कल्याण नहीं होने वाला। तो हम सत्य की खोज में चलना है, सत्य की खोज में। देखिए साथियों, जो कुछ भी घटता है मौन में घटता है। मौन में कैसे घटता है? मौन में आप एक बीज भी डाल देते हैं, आप फसल डालते हैं, तो मौन में ही उसका अंकुरण होता है, मौन में ही पौधा निकलता है। जब कोई शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है तो भी मौन में ही पलता है। तो ये पृथ्वी भी मौन में ही चल रही है। और मौन, साइलेंस, शून्यता ही परमात्मा है। और आप भी शून्य हो, आप शून्य ही हो, और सभी जगह शून्य ही, शून्य के सिवा कुछ नहीं है। आप पे जो समझते हो शरीर या समझते हो नाम, कपड़ा, ये सब कुछ भी नहीं है। तो साथियों, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप अनुभव करो, आप स्वाध्याय करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सदगुरु के शरण में जाओ और सीखो। ये जो विश्वास और मान्यता को मान के बैठे हो, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? उससे आप उलझे ही रहोगे। मकड़ी के जाल में मकड़ी बनाती है और वह उसी में उलझ के मर जाती है। परंपरावादी लोग जो है ना, लकीर अलग नहीं खींचते हैं, वह उसी लकीर पे चलते हैं जो पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ है। और जो आदमी प्रखर प्रतिभा का धनी होता है, वह व्यक्ति खोज करता है। वह व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो,
अमेरिका में हो, लंदन में हो, जर्मनी में, जापान में, कहीं भी हो, वह उसकी खोज करता है, उस सत्य की तलाश करता है और वह सत्य उसके अंदर प्राप्त होता है और वह मिलता है। और जब अंदर प्राप्त होता है तो बाहर भी जानता है वही है। इसीलिए यह कहा गया उपनिषद में, सर्वम खलविदम ब्रह्म नास्ति किंचन, सभी ब्रह्म है। हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं, जाति भेद के नाम पे, लिंग के नाम पे, स्त्री पुरुष के नाम पर, कुछ नहीं। क्या स्त्री में अलग आत्मा है? क्या उसके अंदर अलग रूह सौल है? उसमें भी वही है। शेर, चीता, बाघ, बिल्ली सब में भी वही है। हम सभी बांटे हुए हैं, लेकिन ऊर्जा एक ही है। जिस तरह बिजली का तार करंट एक ही है और वह अलग अलग उपकरणों में लगा देता है तो अलग अलग कार्य करता है। हम एसी में लगाते हैं तो ठंडा देता है, हीटर में लगाते हैं तो गर्म देता है, और किसी पंखा में लगाते हैं तो पंखा हवा देता है, हम बॉयलर में लगा देते हैं, बॉयलर में तो हीट देता है, हम कोल्ड स्टोर में उसकी सप्लाई कर देते हैं तो वह पूरे कोल्ड स्टोर को ठंडा कर देता है। वह ऊर्जा, ईश्वर ऊर्जा एक ही है, वह उसके सिवा कुछ नहीं है। अलग अलग उपकरणों में अलग अलग काम कर रहा है, वह खेल कर रहा है, लीला कर रहा है। तो साथियों, आप इस चीज को समझो, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं जाति धर्म के नाम पर नहीं। आप मनुष्य हो और सिर्फ मनुष्य हो, आपका होना काफी है, आपकी उपस्थिति काफी है। इसमें जाति धर्म कहीं से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाहर से लगा हुआ ठप्पा है, मोहर है, मेरा नाम प्रेम प्रबुद्ध है, चाहे यूएस चौधरी रख दिए या कुछ भी रख लो। हम नहीं भी नाम रखेंगे तो हम हैं, शाहिद जी, खिलाड़ी जी, पंकज गोस्वामी जी, चाहे बहुत सारे हमारे मित्र लाइव हैं, बहुत सारे मित्र लाइव हैं, उनका कुछ भी नाम तो आइडेंटिफाई है, आइडेंटिफाई संसार में उसको इस नाम से बुलाने के लिए। लेकिन हम नाम नहीं रखेंगे तो अभी होंगे। होना मुख्य चीज होता है ना। परमात्मा का नाम राम रहीम अल्लाह खुदा भी रखेंगे तो उसके स्वभाव में अंतर आएगा। एनर्जी को हम जो बिजली की सप्लाई है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा बोलेंगे तो क्या उसके गुण में फर्क आ जाएगा? उसका गुण वही है, बिजली का करंट देना, लाइन देना। तो साथियों, ये बात में थोड़ा विषय से हट जाता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे मेरे मन में रहता है कि अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने विचारों को बांटे। इसीलिए हम सीमा रेखा को क्रॉस कर जाते हैं। हम भी अनलिमिटेड हैं और हम भी जो है सेल्फिश नहीं है, हम भी जो है सेल्फलेस है। तो हम भी बेशर्त सभी से प्रेम करते हैं, वो कोई भी जाति धर्म का। मेरे लिए जाति धर्म तो मिट चुका है, मेरे लिए तो सीमाएं मिट गई है। मान लीजिए कि हिंदुस्तान का हवा पाकिस्तान में बहता है, हिंदुस्तान का हवा चीन में बहता है, तो क्या उस पर पहरा लगा देते हैं, हवा रोक देते हैं? यहाँ का दाना चीन करके चिड़िया जो है दाना चुगती है और जाकर पानी पाकिस्तान पीते, तो उस पर बैन लगाते हैं। एक फिल्म आई थी, अभिषेक बच्चन का इंटरव्यू हुआ था, उसमें गाना था, ये नदिया, ये पंछी, ये पवन के झोंके, कोई सरहद नहीं रोके। सरहद इंसानों के लिए है, हमने और तुमने क्या पाया इंसानों के? हम लोगों से तो अच्छा चिड़िया है, हम लोग से तो अच्छा हवा है, हम लोग से तो अच्छे सारे पंछी हैं जो हिंदुस्तान में पानी पीते हैं और पाकिस्तान में खाना खाते हैं, चीन में खाना खाते हैं, हिंदुस्तान में पानी पीते हैं। बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गए और हम सभी क्या है ना, एक तालाब के मछली की तरह, हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, सिख सिख, अलग अलग जाति धर्मों के नाम पे बटे हुए। अरे यू आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग। हम सभी जो ह्यूमन बीइंग है, सिर्फ मानव मात्र है, प्राणी मात्र है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो मित्रों, आप थोड़ा सा अहंकार से, ईगो से उठो। प्रधानमंत्री की मृत्यु भी वैसे ही होती है, राष्ट्रपति की मृत्यु वैसे होती है जैसे एक मजदूर, एक रोड पे जूता बनाने वाला, पॉलिश करने वाला, रिक्शा पुलर को, और एक किसान का भी मृत्यु उसी तरह होती है। अलग मृत्यु नहीं होती। हाँ, लेकिन मृत्यु कब होती है? जब धर्म अध्यात्म के क्षेत्र पर कबीर जैसा भी एक गरीब, रविदास जैसा भी जूता बनाने वाला जब आत्मज्ञान को प्राप्त होता है, आत्म साक्षात को प्राप्त होता है, तो उसकी मृत्यु जरूर अलग होती है और मरता ही नहीं है। वह खुदा में मिलकर के, शून्य में मिलकर शून्य हो जाती है। वह पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा ने ये नहीं बनाया है। आप वहां खरीदना चाहते तो आप वहां भी खरीद लेते हैं, लेकिन आप वहां नहीं खरीद सकते हैं। आपकी नोट जो है ना, इंडिया की नोट, आपका डॉलर और जो पौंड है ना, वह किसी कंट्री में ही चलेगा, सांसारिक दुनिया में चलेगा। आपका वहां जो सिक्का जो है ना, खोटा सिक्का वहां नहीं चल सकता है। वहां किसी घूस की जरूरत नहीं है। वहां जो है ना, चमचे और दलाल नहीं बैठे हुए हैं। वहां जो भी होता है, दूध का दूध और पानी का पानी होता है, क्योंकि जो सबको बनाया है, सब खुद बनाया, सब कुछ है, उसको क्या चाहिए? हम यहाँ पे खरीद सकते हैं, यहाँ पे किसी को खरीद सकते हैं,
हम जाकर के वीआईपी गेट से दर्शन कर सकते हैं, हम वीआईपी महाकुंभ स्नान कर सकते हैं, लेकिन वहां नहीं। सांसारिक दुनिया में आप अपना नोट चला सकते हैं, अपना रोब चला सकते हैं, अपना ईगो की पूर्ति कर सकते हैं, ईगो की पुष्टि कर सकते हैं। वहां क्या है, कहा है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला दूजा बंधे जंजीर। तो सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जो आत्मज्ञान को प्राप्त होता है, जो प्रबुद्ध होता है, जो ज्ञान को उपलब्ध होता है, जो परमात्मा को उपलब्ध होता है, जो जीवन मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है, शून्य में विलीन हो जाता है, वह जो है ना सदैव उसका जो है स्पिरिट मिल जाता है, वह सागर में विलीन हो जाता है। यदि आप नदियों का पानी या किसी गंदे जगह का पानी भी सागर में ले जाके डाल देंगे तो सागर में मिलकर वह सागर हो जाएगा, उस पानी को खोजेंगे तो वह नहीं मिलेगा। उसी प्रकार गरीब से गरीब आदमी, दबा कुचला भी आदमी, हम उसको ले जा करके वहां पे परमात्मा मिला देंगे तो परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा का नाम ही शुद्धता है ना, विशुद्ध चैतन्य उसको बोलते हैं। चेतना जो है शुद्ध है ना। तो मान लिया आपका सागर है, सागर के पानी में हम 1000 लीटर पानी ले जाकर के गंदी नाला का पानी भी उसमें मिला देंगे तो सागर के साथ मिलने के बाद जो अब सागर हो जाता है, उस पानी को हम उसमें खोजेंगे फिर तो पानी नहीं मिला, क्योंकि सागर में मिल करके सागर हो जाता है, परमात्मा में मिल करके जो है ना आत्मा परमात्मा हो जाता है, उस विशालता में मिल करके वह विशाल हो जाता है, उस विस्तार में मिलकर वह विस्तृत हो जाता है, वह सीमा रेखा को क्रॉस कर जाता है, वह अनलिमिटेड और सेल्फलेस में मिल करके जो है ना अनलिमिटेड और सेल्फलेस हो जाता है। इसी को बोलते हैं द जर्नी ऑफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट, सीमित से अनिसीमित की यात्रा, सीमित से अनंत की यात्रा। इसलिए तो कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड ईश्वर जो है ना वो अनंत है और उस अनंत में मिल जाना। आप भेद मत करना शब्दों में, ईश्वर अलग है, अलग अलग है, खुदा अलग है, सब एक ही है, वही एक एनर्जी है और वो एनर्जी सभी में काम करती है। हम सभी जो है कोई क्या करते हैं, किसी दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लेते हैं, कोई इस्लामिक कंट्री आपको ब्रिटिश कंट्री पे, कोई आपको मान लीजिए हिंदू कंट्री किसी इस्लामिक कंट्री पे, कोई कंट्री किसी कंट्री पे, कोई नेपाली कंट्री कोई किस कंट्री पे कब्जा करता है। लेकिन क्या बताओ कि कब्जा करने वाला भी कुछ लेके जाता है, नेपोलियन कुछ लेके गया, सिकंदर कुछ लेके गया, कोई लेके गया। हिटलर की इतनी हिटलर साइड थी, हिटलर क्या मारा नहीं, हिटलर की मौत नहीं हुई, हिटलर भी वैसे ही मारा जैसे आम आदमी मारता है, उससे भी बुरी मौत होती है। ये सारे जितने भी थे, सिकंदर के भी जो मौत है क्या हुआ, मच्छर के काटने से मर गया। आप पढ़ना भाई, मच्छर के काटने से सिकंदर मर गया, इतना बड़ा दुनिया को डराता था, मच्छर के काटने से मर गया, वो मर गया। तो और हिटलर को इतना डरा कि खुद को ही गोली मारनी पड़ी। नेपोलियन सारे के दुर्दशा आपने देखा होगा कि किस तरह हुई। तो बहुत सारे जो लोगों ने किया, जो डर फैलाया, आतंक फैलाया, वो कैसे मरा भाई, वो भी ऐसे ही मर गया। तो ये दुनिया पे कुछ नहीं, आप यहाँ से 1 रुपया नहीं ले जा सकते, खोटा सिक्का भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आप खाली यहाँ पे हो, खाली आप जाओगे। हाँ एक चीज ले जा सकते हैं, आप जो निष्काम कर्म, कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं, वो जीविका है। लेकिन निष्काम कर्म क्या, निष्काम कर्म का मतलब होता है जिस कर्म को करने से, जिस निष्काम, जिसमें कोई कामना नहीं हो, निष्काम कर्म जो करता है ना वह क्या होता है, मोक्ष को उपलब्ध होता है। जिस कर्म से, जिस तप से, ध्यान, साधना, भक्ति, इसको निष्काम कर्म कहते हैं, जहां आपकी कोई मांग नहीं है, आप अपने अनुभूति के लिए कर रहे हो, वही तो है। कृष्ण को क्या करने की जरूरत है कि जो सभी धर्मों से मुक्त होता है मैं उसको मुक्ति दिलाता हूँ, मोक्ष दिलाता हूँ। कृष्ण का सर्वधर्माणां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वे पापेभ्यो विमुच्यमि मा शुचि, कि जो सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आता है मैं उसको मोक्ष दिलाता हूँ। तो जो व्यक्ति सरेंडर करता है, जो परमात्मा विलीन हो जाता है, उसकी गारंटी वो लेता है ना, खुदा लेता है। और ज्ञान मार्ग से चलेंगे तो खुदा आत्म साक्षात करेंगे तो अभी मुक्त हो गए, भक्ति मार्ग से चलेंगे तो आप सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे तो अभी आपको मोक्ष को उपलब्ध हो गए। तो दोनों मार्ग से कहीं से भी चलिए, आपको मोतिहारी जाना है आप इस रोड से चलिए या अन्य अन्य रोड से आइए, और सभी जगह से आपको मोतिहारी कोर्ट में पहुंचना है तो कहीं से भी पहुंचेंगे, आपको कोर्ट तक पहुंचना है, तो आपको मंजिल तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है, खुदा तक पहुंचना है। आप कोई भी मार्ग पकड़ो, कोई भी मार्ग पकड़ो, आपको पहुंचना वही है भैया, ये बात नहीं है। असली चीज होता है मंजिल, मंजिल तक पहुंचना। आप साइकिल से गए, मोटरसाइकिल से गए कि हेलीकॉप्टर से गए, लेकिन यदि आपको उस जगह पे पहुंचना है तो आप कैसे ही पहुंचो, पैदल पहुंचो, जैसे ही पहुंचो, समय लग सकता है। तो हम चलने का प्रयास करेंगे ना,
तो हमारे जितने भी हमारे ज्ञानी हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर से लेकर मंसूर से लेकर राबिया से लेकर अरिस्टोटल, सुकरात से लेकर के इतने सारे निसर्गदाता से लेकर रमन महर्षि से लेकर के महर्षि में से लेकर के अरविंदो जैसे बहुत सारे ज्ञानी में, तो उन्होंने क्या बताया ना, रास्ता बताया ना, आपको टर्च दिया कि हम भी पहुंचे, तुम भी पहुंच सकते हो। तो टर्च की रोशनी जो आपको दे रहा है, लेकिन आपको वहां पहुंचने के लिए आपको टर्च की रोशनी में आपको वहां तक चलना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा। आप जब तक यात्रा नहीं करोगे मंजिल तक नहीं पहुंचे। और यात्रा भी क्या है, यात्रा कोई दूरी तय करनी है, खुद से खुद की दूरी तय करनी है। आपके हृदय में, आपके आत्मा में, स्वयं में तो विराजमान है, कोई बाहर थोड़ा ही जाना है। बाहर तो भटकावा ना, जब तक बाहर भटकेंगे ना तब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आपके अंदर परमात्मा, आप पढ़ना भाई, परमात्मा जो आपके हृदय में, हृदय देश में उसका वास है, गीता में भी लिखा हुआ है। तो कृष्ण ने कहा कि जो सभी धर्मों से, पखंडों से, कर्मकांडों से मुक्त होता है, मैं उसको मोक्ष दिलाता हूँ। गीता पढ़ना, गीता पढ़ता है लोग, समझता नहीं है, उसकी यथार्थता को समझना है। तो बहुत सारी बातें करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे, आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो ठीक नहीं है। तो हम यहीं पे बात को समाप्त करेंगे। सभी जो भी मित्र हमारे लाइव देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे हैं, वे अपने जीवन को अध्यात्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद वो जानेंगे कि सांसारिक भटकाव में, दुनिया के भाग दौड़ में पता चलेगा कि हम कुछ भी पा करके, हम सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाते हैं। असली पाना क्या है? शांति, आनंद, साइलेंस, मौन, शून्यता। उसी को पा करके तो बुद्ध बने, महावीर बने, कबीर बने। कबीर गरीब हैं, कंबल बुनते हैं, लेकिन उनकी देखिए पूरे दुनिया में क्या है उनका, बात में क्या कहूँ, निराला। रविदास जी जूता बनाते हैं, उनकी बात सुनिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बहुत सारी बात उन्होंने कहा है। कबीरदास, ये लोग कड़ी बात बोलते हैं, क्रांतिकारी हैं, और उनके बातों को भी हम नहीं समझ पाते हैं, तो किसके बातों को समझेंगे। कबीरदास की बातें सुनिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा, वे सभी अमर है ना, उनकी किए हुए चीज अमरता प्रदान करी है। तो मित्रों, अभी हम आपसे विषय अब विदा लेंगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सभी ब्रह्म है, हम में, तुम में, खड़े खम में, सब में विरापे राम, सब में विराजे राम। कबीर कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल मृग बस है, मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जानत नहीं। मल्लुकदास जी भी कहते हैं, सभी संतों ने वही कहा है कि सब आप ही के अंदर है। तो बहिर्मुखी जो बाहर की यात्रा करे और भाग दौड़ कर, उस यात्रा को, उस चेतना को अपने अंदर समेटो और अपने अंतःसार में अपना आत्म साक्षात करो ज्ञान मार्ग से। और यदि ज्ञान मार्ग पर चलने की क्षमता नहीं तो भक्ति मार्ग पे चलो, तो वहां सरेंडर करो। भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, ज्ञान मार्ग से भी कठिन है सरेंडर करना उस अज्ञात के प्रति। तो मित्रों, क्या होगा नहीं होगा आप नहीं जानते हैं, लेकिन भक्ति करे कोई सूरमा, सूरमा ही कोई भक्ति कर सकता है, सबके बस का बात नहीं है। अज्ञान मार्ग पे चलेंगे तो आप उसका मूल्यांकन करते रहेंगे, आप कहाँ पहुंचे। तो सदगुरु की शरण में जाकर के ज्ञान मार्ग पे चलिए, और भक्ति मार्ग पे तो आपको सरेंडर है, पूर्ण कंप्लीट सरेंडर करना है। आप वहां पे भी इस चीज को जान सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी से लेते हैं विदा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।